दोस्तों कल मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक कंपोनेंट के बारे में बताया था जो कि बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह दिखता है, जिसे हम इंडक्टर कॉइल कहते हैं या फिर कॉइल हम कहते हैं। अब यहाँ पर उस वीडियो में बहुत सारी कमेंट आई थी कि सर इसके बारे में डिटेल से बताओ, ये क्या चीज़ है और कैसे वर्क करती है। यहाँ आज आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊँगा कि इंडक्टर क्या है, यह सर्किट में कैसे लगता है, और उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना ताकि और लोगों को भी सीखने के लिए मिल सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कॉइल हमें देखने को मिलते हैं सर्किट में, एसएमपीएस में। कॉइल को दूसरी भाषा में आप इंडक्टर कॉइल भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले उसकी पहचान बता देता हूँ, फिर आपको एक डिटेल से बताऊँगा कि कॉइल किस तरह वर्क करता है, कैसे बनता है। चलिए सबसे पहले बहुत सारे सर्किट मेरे पास हैं जिनमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एसएमपीएस है इसमें कॉइल कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का दिखता है। और दूसरा यहाँ पर ड्रम कॉइल, ये आप देख सकते हैं ये वाली। अब यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं ये कॉइल है, ये वाली, ये फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर यूज की गई, इसके अंदर भी कॉइल यूज होती है। और यहाँ पर जो एसएमडी कॉइल की बात करें तो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर रजिस्टेंस के ऊपर नंबर मेंशन रहता है, ये ब्लैक कलर की होती है, लेकिन कॉइल के ऊपर कोई भी नंबर मेंशन नहीं रहता है। थोड़ी खुरदुरी आपको देखने को मिलेगी, इसके ऊपर कोई भी नंबर मेंशन नहीं रहता। और यह पूरी अगर आप इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो यहाँ पर पूरा कंटिन्यूटी है देगा। अब यहाँ पर अगर कॉइल की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी आपको कॉइल देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर देखिए किसी धातु के चारों तरफ एक तांबे की वायर लपेट रखी है, तो इसे हम कॉइल कहते हैं, इसे भी हम कॉइल कहते हैं। बिल्कुल वही है, अलग अलग शेप में मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर आपको डिटेल से बताऊंगा। अब एलईडी बल्ब के सर्किट में आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये कॉइल का यूज़ किया गया है, ये ड्रम कॉइल है। कॉइल को हम जो पीसीबी में हम कोडिंग से जानते हैं, एल नाम से जानते हैं। जहाँ भी कॉइल लगी वहाँ पर पीसीबी में एल करके लिखा होगा, जैसे कि हर किसी कंपोनेंट की कोडिंग रहती है, कैपेसिटर की सी, रेजिस्टेंस की आर, ट्रांसफार्मर की टी, तो वैसे ही कॉइल की आप एल करके देखते हैं। और यहाँ पर अगर हम ट्रांसफार्मर में, यहाँ पर एक चीज़ और है, ट्रांसफार्मर भी कॉइल का ही एक रूप है, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, वो सब होता है। आपको फिर अभी वीडियो में डिटेल से आपको जानने के लिए मिलेगा, बस वीडियो में बने रहिएगा। और ये भी कॉइल का ही एक रूप है, इस तरीके से भी आपको कॉइल को आप पहचान सकते हैं। ये वाली जो है ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये कॉइल है आपकी। और बहुत सारी तरीके की कॉइल होती हैं, अभी मेरे को और भी मिलेंगी तो आपको दिखाते रहूँगा। और कुछ कॉइल आपको और दिखाता हूँ। ये वाली कॉइल जो कि आपको स्पीकर्स पे देखने के लिए मिलती है, और ये वाली एक कॉइल है जो आप देख सकते हैं बेसिकली आपको रेजिस्टेंस के फॉर्म पे मिलती है। और भी कॉइल्स हैं, अगर वो आते रहेंगे तो आपको दिखाते रहूँगा। अब हम कॉइल को डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले कॉइल किसे कहते हैं ये बता देता हूँ। जब किसी वायर को कुंडली के रूप में हम लपेट देते हैं, जब कोई भी वायर को हम कुंडली के रूप में लपेट देते हैं तो उसे हम कॉइल कहते हैं। यहाँ पर इसको मैं एक वायर को, सिंपल वायर, तांबे की तार है, इसको मैं कुंडली के रूप में लपेट रहा हूँ, तो अब ये बिल्कुल कॉइल यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है, बिल्कुल यही। अब यहाँ पर देखिएगा ये इस तरीके की कॉइल कुछ बनती है। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ आती हैं, एक सिंपल वायर है और एक यहाँ पर कुंडली के रूप में इसको लपेट लिया है, अब वो वाली वायर है। अब आप कहेंगे एक सिंपल वायर और इसमें क्या डिफरेंस है? बात तो एक ही है, वायर तो वही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, जो हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी कि जो हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें चुंबकीय प्रभाव होता है। एक सिंपल तरीके से और समझाने की कोशिश करूँगा, पूरा डिटेल में समझाऊँगा। देखिए इसको, कुंडली को मैंने साइड पर रख दिया है और यहाँ पर एक वायर को मैं ले लूँगा। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वायर है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से करंट फ्लो करता है। देखिए कॉइल को हम सीरीज में यूज करते हैं, ये आप कंफर्म एक जगह पे नोट भी कर सकते हैं। कॉइल को हम सीरीज में यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग कॉइल को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन में होंगे, तो कॉइल को हमेशा सीरीज में यूज किया जाता है। देखिए यहाँ से मान लीजिए यहाँ से हमारा करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है। अब यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिंपली यहाँ पर फ्लो करेंगे। अब वहीं पे देखिए, वहीं पे हम किसी तार को ऐसे कुंडली के रूप में लपेट लेते हैं। देखिए कुंडली के रूप में लपेट लेते हैं तो यहाँ पर जो
जो मैग्नेटिक फील्ड है बिल्कुल घूमते 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 जाएगा। तो अब क्या होगा, देखिए इस चीज़ को गौर से समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास यहाँ पर कोई एनिमेशन वगैरह कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पर देखिए सिंपल वायर में तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बिल्कुल करंट आगे को बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर कुंडली के रूप में घूमते 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 जब तक उस सिरे में पहुँचेगा तब तक कण एक दूसरे से, यहाँ पर देखिए जो मैग्नेटिक कण होंगे एक दूसरे से टकराएंगे और वह करंट को एब्जॉर्ब करेंगे। अगर इसमें हम करंट फ्लो करते हैं और इसके अंदर एक धातु की एक हम छड़ रखते हैं तो यहाँ पर पूरा ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ पर अब ये बताऊँ आपको कि कॉइल को सर्किट में यूज क्यों किया जाता है। ये तो बता दें कि कॉइल इस तरीके से बनती है और इस तरीके से उसमें मैग्नेटिक फील्ड वगैरह जनरेट होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात है, कॉइल जो है करंट को बढ़ने और कम होने से रोकता है। यहाँ पर जब यहाँ से करंट फ्लो होता है यहाँ तक पहुँचता है तो यहाँ पर जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो वो करंट को मतलब स्टेबलाइज करके उतना ही वहाँ पर भेजेगा जितना वहाँ पर सर्किट को ज़रूरत है। आपको एक चीज़ बता दूँ, जो एसी लाइट हमारी घर पे आती है वो जो है फ्लक्चुएट रहती है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी अप डाउन अप डाउन अप डाउन होती है। अब यहाँ पर देखिए जब एसी से हमारे सर्किट में डीसी बना और डीसी जब हमारे किसी भी सर्किट को एक छोटा सा मैं आपको और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, एक एमसी पीसीबी को ले लेता हूँ उदाहरण के लिए। इस सर्किट को मान लीजिए ये सर्किट है, ये सर्किट 100 वोल्ट डीसी से चलता है, ठीक है 100 वोल्ट डीसी से यह चलता है। जब यहाँ पर जो इसमें ड्राइवर यूज होता है ये वाला ड्राइवर यूज होता है, ये सेक्शन पूरा एसी से डीसी करेगा, मतलब यहाँ पर जो रेक्टिफायर वगैरह यूज इसके यहाँ पर रहता है तो एसी से डीसी करेगा। देखिए एसी से डीसी तो कर दिया, उसके बाद भी लाइट में जो है थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी अप डाउन रहती है। अब यहाँ से जब करंट निकलता है हमारा डीसी तो यहाँ पर अगर हम कॉइल को निकालकर एक सिंपल वायर लगा लेते हैं तो वहाँ पर करंट जो है अप डाउन जब करता है तो इस एमसी पीसीबी को वह ख़राब कर सकता है। यहाँ पर करंट और वोल्टेज का जो कन्फ्यूजन है वो आपको लास्ट में क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आप ये ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ पर करंट की बात कर रहा हूँ, वोल्टेज की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, ये आपको मैं थोड़ा सा आगे वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ से हमारा एसी इनपुट हुआ और रेक्टिफायर वगैरह के द्वारा पूरा रेजिस्टेंस और यहाँ पर जो भी हमारे कंपोनेंट कैपेसिटर वगैरह लगे इसके फिल्टर हो गए, डीसी बना और डीसी से डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। अभी यहाँ पर हमने इसको हटा के इसमें डायरेक्ट हमने ये सीरीज में लगा रहता है, इसको हटा के सिंपल वायर डाल दी है तो एसी आपको बताया था अप डाउन रहता है, ये आपको दिखेगा नहीं। आप एसी की फ्रीक्वेंसी देखें तो अप डाउन होते रहता है। अब यहाँ तक जब ये डीसी बन के हमारा इस सर्किट को जाएगा, कभी एसी में करंट ज़्यादा मात्रा में आया तो ये आपका ख़राब हो सकता है। अगर इसमें कॉइल लगा रहता है तो कॉइल में क्या होता है, देखिए मान लीजिए कॉइल लगा रहता है ये वाला, इस कॉइल को मान लीजिए जब यहाँ से आपका पूरा सर्किट से एसी टू डीसी बन के आ गया तो यहाँ से अब यहाँ तक पहुँचने में अंदर मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुआ। ये अपने हिसाब से देखिए ये करंट को एब्जॉर्ब करेगा और उतना वही करंट देगा जितना सर्किट को ज़रूरत है। एक दूसरी भाषा में कहें तो कॉइल करंट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जैसे कैपेसिटर वोल्टेज को एब्जॉर्ब करके उतना ही वोल्टेज सर्किट को देता है जितना सर्किट को वोल्टेज की ज़रूरत होती है, तो कैपेसिटर उतना ही वोल्ट आगे को देता है। लेकिन कॉइल जस्ट उल्टा इसका काम करती है, ये करंट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में जो फ्लक्चुएशन रहता है, पल्स अप डाउन रहती है, उसको मेंटेन करता है ये। मतलब आपका जब कॉइल आप लगा लेते हैं तो उसके बाद जो भी इसमें आपके इलेक्ट्रिसिटी में जो फ्लक्चुएशन रहता है तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को करंट को बिल्कुल मेंटेन करके उतना ही करंट भेजता है जितना सर्किट को करंट की ज़रूरत रहती है। आपको और सिंपल भाषा में समझाऊं तो कॉइल का काम करंट का बढ़ना और घटना जो हमारा होता है उसको रोकता है, उतना ही करंट आगे देता है जितना
करंट की ज़रूरत सर्किट को होती है। ये फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने का काम करता है और जो हमारे पल्स अप डाउन वगैरह रहते हैं उसको भी मेंटेन करता है, यानी कि स्टेबलाइज यह करता है। सर्किट में जब कॉइल लगी रहती है उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि जब करंट अगर चेंज होना चाहता है तो उसे कॉइल चेंज नहीं होने देती है। कॉइल का सबसे बड़ा काम यही होता है कि करंट को यह अपने अंदर स्टोर कर लेता है और इसके जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहता है उसके अंदर करंट स्टोर रहता है और उतना ही आगे वह भेजता है जितना सर्किट को ज़रूरत रहती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह एक करंट स्टोरेज का काम करता है। यहाँ पर एक कॉइल आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो कॉइल आप देखिएगा, ये कॉइल है। कॉइल हमेशा आपको बताया था मैं सीरीज में लगता है। आपने अगर इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा और समझने की कोशिश की होगी तो आपको ज़रूर, बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। अब यहाँ पर देखिए, बहुत सारी कॉइल होती है, सभी का एक ही काम होता है। अब कुछ कॉइल फ्रीक्वेंसी के लिए भी यूज होती है, जैसे आप रेडियो में देखते होंगे, जैसा कि यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो कार्ड है इसमें जो कॉइल लगी है ये फ्रीक्वेंसी का काम करती है। यहाँ पर इसके लिए फ्रीक्वेंसी के लिए भी यहाँ पर लगाई गई है। कुछ कॉइल बूस्ट का भी काम करती है। बूस्ट कॉइल भी जिन्हें हम कहते हैं, जो कि पावर बैंक वगैरह में मॉड्यूल में देखने के लिए मिलती है। जैसे कि आपको एक पावर बैंक का मॉड्यूल में दिखाता हूँ। ये पावर बैंक का मॉड्यूल है। यहाँ पर देखिए, ये कॉइल है, ये बूस्ट के भी रूप में काम करती है, मतलब एम्पियर बढ़ाने का भी काम करती है। तो बहुत सारे काम कॉइल्स के होते हैं। जो मेन काम रहता है बिल्कुल यही होता है कि वह फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करती है, यानी कि करंट को मेंटेन करती है। जैसे कि करंट अगर सर्किट में ज़्यादा घुसेगा तो कॉइल उसको एब्जॉर्ब करके उतना ही करंट आगे भेजेगी जितना उसको ज़रूरत है। अब एक और छोटा सा मैं आपको डीटीएच का किट ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉइल लगी रहती है। जस्ट यहाँ से हमारा सर्किट जो स्टार्ट रहता है, देखिए प्राइमरी सेक्शन ये है। प्राइमरी सेक्शन में रेक्टिफायर के जस्ट बाद में कॉइल लगी रहती है। अब यहाँ पर ये कॉइल क्या काम करती है, अगर इस कॉइल को आप हटा देंगे तो टीवी स्क्रीन पे लाइन जैसी नज़र आएंगी। तो यही काम कॉइल का रहता है। जो करंट यहाँ से पास होगा तो कॉइल उसको करंट को एब्जॉर्ब करके उतना ही करंट आगे देगी जितना सर्किट को ज़रूरत है। अब यहाँ पर देखिए, करंट और वोल्टेज में कितना अंतर है ये मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग कह रहे होंगे यार एक कैपेसिटर भी होता है जो स्टोर का काम करता है। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे जैसा कि ये कैपेसिटर है और चलिए ये कॉइल है, दो चीज़ हैं, दोनों का काम स्टोरेज करना है, लेकिन इसका काम वोल्टेज स्टोरेज करना है और इसका काम करंट को स्टोर करना है। सर्किट में देखिए, अगर हम किसी भी सर्किट में अगर कैपेसिटर यूज़ नहीं करते हैं तो वहाँ पर सर्किट कोई भी प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल रेक्टिफायर के बाद में जो कंपोनेंट लगा होता है बिल्कुल यही रहता है। ये वोल्टेज को स्टोर करता है अपने अंदर। जितना वोल्टेज हमारा आगे सर्किट डिमांड करता है, यानी सर्किट को ज़रूरत रहती है, वो कैपेसिटर उसकी आपूर्ति करता है। कभी हमारे सर्किट में अगर कम वोल्टेज आती है तो कैपेसिटर उसकी आपूर्ति करता है। तो मान लिया जाए किसी भी सर्किट को 100 वोल्ट की ज़रूरत है, मान लिया जाए 100 वोल्ट की ज़रूरत है, तो कैपेसिटर अपने अंदर और रेक्टिफायर से जो भी करंट आएगा उसको अपने अंदर स्टोर कर लेगा और सर्किट को सिर्फ 100 वोल्ट ही देगा। अब रेक्टिफायर से करंट अगर कम आ गया, कम या ज़्यादा आ गया, तो कैपेसिटर को स्टोर कर लेगा और सर्किट को उतना ही देगा। कम आने पर भी उतना ही देगा, ज़्यादा आने पर भी उतना ही देगा। तो आपूर्ति उसकी कैपेसिटर करता है। यहाँ पर वोल्टेज की बात हो रही थी, तो कैपेसिटर वोल्टेज को स्टोर करता है। वहीं पर अगर करंट के स्टोर की बात आई तो करंट स्टोर क्या करता है, कॉइल। तो उस जो है सर्किट को करंट उतना ही देगा जितना उसकी रिक्वायरमेंट होगी। ज़्यादा करंट अगर कॉइल से होते हुए आ गया तो कॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और उतना ही आगे पास करेगी जितना करंट उसको ज़रूरत है। जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पूरा बनता है उसको एब्जॉर्ब करता है उसको। अगर एकाएक कभी करंट अगर कम भी हो गया तो यह उसकी आपूर्ति करेगा सर्किट को। मान लिया जाए सर्किट को जितना करंट की ज़रूरत है अगर वो कम हो जाए तो ये अपने अंदर से जो स्टोरेज करंट होगा उसको सर्किट को देगा, लेकिन सर्किट को पूरा चलाने का काम यह करेगा। अगर कॉइल की जगह आप सिंपल कोई भी वायर यूज़ करते हैं, अगर कॉइल आपके पास कॉइल नहीं है उसकी जगह आप जंपर मार के किसी भी वायर को लगा लेते हैं तो आपका जो है सर्किट प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। वर्क करेगा लेकिन वहाँ पर उतना परफॉर्मेंस नहीं देगा जितना
कॉइल को लगाने के बाद परफॉर्मेंस आपको मिलता है। तो यहाँ पर एक बात का आप ध्यान रखिएगा, ये करंट को स्टोरेज करने का काम करता है और कैपेसिटर वोल्टेज को स्टोरेज करने का काम करता है। जैसा हमारी जो थ्योरी कॉइल में यूज होती है वही हमारी ट्रांसफार्मर में भी यूज होती है। देखिए ट्रांसफार्मर की भी बात आपको बता दूं, सिंपल है। देखिए जो कॉइल में हमारी मैग्नेटिक फील्ड वाली थ्योरी लगती है वही ट्रांसफार्मर में भी बिल्कुल वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। ये ट्रांसफार्मर का आप मान के चलिए ट्रांसफार्मर नहीं है, ये दो कॉइल हैं। तो ट्रांसफार्मर की भी बिल्कुल ऐसी ही एक डायग्राम की बात करें तो ऐसा ही होता है। यहाँ से हम लोग एसी इनपुट करते हैं तो इन दोनों सिरों से हमारा एसी निकलेगा। अब ट्रांसफार्मर के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन। तो यहाँ पर सिर्फ आपको मैं ट्रांसफार्मर की एक सिंपल परिभाषा बता देता हूँ। तो यहाँ से हमने एसी इनपुट कर लिया इन दोनों वायर से, तो यहाँ से हमारा बिल्कुल एसी स्टेप डाउन अगर आप इसको मानते हैं तो स्टेप डाउन यहाँ से होके निकलेगा। 220 वोल्ट घुसा और 12 वोल्ट निकल के बाहर को आ गया। अब आप कहेंगे ये तो इससे बिल्कुल कनेक्ट नहीं है, तो इन दोनों सिरों से हमने कैसे 12 वोल्ट ले लिया एसी, कनेक्टेड तो एक दूसरे से है नहीं। अब बीच में जो है एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इसके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, यहाँ से यहाँ लाइट को ट्रांसफ़र करने का यह काम करता है। ऐसा आपको इंडक्शन कुकटॉप में भी देखने को मिल जाएगा। आपने देखा होगा कि इंडक्शन में जब भी कोई मेटेलिक चीज़ हम रखते हैं तो वह हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है। जब आप हाथ रखते हैं तो नहीं होता है। वैसा ही आपको बहुत सारी डिवाइस में देखने को मिलता है। जैसे कि आजकल वाईफाई में भी फ्रीक्वेंसी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत सारी डिवाइस में आजकल ये टेक्निक उपयोग में आ रही है। तो ट्रांसफार्मर का बिल्कुल यही सिंपल एक सिद्धांत है। इसके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, यहाँ से ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ जितने भी कॉइल के जो फेरे होंगे, राउंड होंगे, उस हिसाब से वो स्टेप डाउन करके देगा। अब इसमें भी एक पूरी थ्योरी चलती है, ये नहीं कि हमने कितने भी फेरे डाल दिए, जितना उसको स्टेप डाउन करके करंट देना है उतने उस हिसाब से फेरे और राउंड उसमें पड़ेंगे। और उसका भी गेज वगैरह पूरा एक सिस्टम होता है। तो ये ट्रांसफार्मर की थ्योरी होती है। तो इसमें भी वही सिद्धांत काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड वाला सिद्धांत काम करता है। ऐसा जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि लाइट में जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पे आती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड पूरा होता है, और उसी को हम कुंडली के रूप में बना देते हैं। तो बीच में और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बन के तैयार हो जाता है और उस करंट को वह एब्जॉर्ब कर लेता है। सिंपल वायर में उतना नहीं करेगा। अगर उसको बिल्कुल जस्ट हमने कुंडली के रूप में दे दिया तो बिल्कुल इतने पास में आ गया। तो और बीच में एक धातु की छड़, आपको ये देखिए बीच में एक धातु की छड़ होती है, ये देखिएगा, आपको देख रहे होंगे ये। तो इसमें अगर हम चुंबक लगाते हैं तो ये बिल्कुल चिपक जाएगा। एक धातु की छड़ होती है, तो इस धातु की छड़ में हमारा पूरा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पूरा मैग्नेटिक करंट स्टोरेज हो जाता है और वह सर्किट को बिल्कुल वैसे ही करंट प्रदान करता है जितना सर्किट को ज़रूरत होती है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और इतनी लंबी वीडियो खींचने का मेरा यही मकसद था कि आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझाने का। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, तीसरी वीडियो बनाऊंगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर करना। लाइक तो बनता है यार, और शेयर तो कर ही देना ताकि और लोगों को भी सीखने के लिए मिल जाए। और इसमें कोई गलती हुई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।